हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं कवर करूंगी राजस्थान ट्रिप जो कि हम गए थे माता रानी के दर्शन के लिए। राजस्थान में हमारी कुल देवी हैं माता केला देवी और बीजासेन, जो कि हमारे द्वारा पूजी जाती हैं और हमारी कुल देवी है, जहाँ पर हमारे यहाँ बच्चों के बाल उतरते हैं और हम दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस ब्लॉग में हम सब वही कवर करेंगे कि हमारा वहाँ का ट्रिप कैसा रहा, कैसे कैसे गए, हमने माता रानी के दर्शन करे और आप लोगों को भी दर्शन मिलेंगे। देखिए, ये ब्लॉग स्टार्ट होता है 20 अप्रैल से, जिसमें हम लोगों ने पैकिंग करी। इसमें मैंने अपना ये हरा वाला सूट रखा था और घर वालों का सामान रखा था। सबने ही अपने इंडिविजुअल बैग बनाए थे। मैंने, पायल ने, पापा, मम्मी, सबके ही मोस्टली इंडिविजुअल बैग थे और एक बैग हमारा अलग से था जिसमें हमारा खाना था। ये हरा सूट मेरे साथ हर जगह जाता है। जैसे ये माता वैष्णो देवी भी गया था और उससे पहले भी 2 जगह गया है, पर पता नहीं क्यों मैं इसे पहन ही नहीं पाती और ये वापस आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो इसे माता केला देवी पहनते हैं। और ये है कुछ, एक पैंट रखी थी प्रियंका ने, ये उसकी सपनों की पैंट थी, उन्हें बहुत ढूंढने के बाद उसे मिली है। एक तो उसकी कमर, वो ढूंढ रही थी 24 और हम 24 नहीं मिला क्योंकि वो बच्चों में था। और फिर हमारे लिए बहुत टफ हो गया था ये डिसाइड करना कि प्रियंका ये वाइट वाला टॉप पहने या फिर ये स्ट्रीप वाला टॉप है ये वाला पहने। बट फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि चलो हम इसमें से एक टॉप रख लेते हैं, कलरफुल वाला रखा। और हम लोगों ने अपना मेकअप भी एक अलग बैग में पैक किया था क्योंकि लड़कियां थी, मतलब 4 फीमेल्स थी, तो मेकअप होना तो ज़रूरी है। तो फिर हम उठते हैं, ये है 21 अप्रैल का मॉर्निंग 8 o'clock। हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया था क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो हमारी 12:45 की थी, बट हमें घर से थोड़ा जल्दी निकलना था। हम 10 बजे ओवरऑल घर से निकल गए थे। ये जो हमारा सबसे चमकीला बैग दिख रहा है, इसमें हमारा मेकअप था। ये मम्मी बिल्कुल रेडी है और ये हमारे गली का बच्चा है गोलू, जिसका मतलब हम प्यार से गोलू बोलते हैं, इसका नाम निशु है और ये हमारे साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। ये हम लोगों ने ऑटो लिया और हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हम लोगों ने 2 ऑटो बुक किए थे क्योंकि एक ऑटो में उन्होंने 3 ही सवारी बिठाई थी, तो उन्होंने जो हमसे पैसे लिए वो पर ऑटो के उन्होंने 180 रुपीज़ लिए थे, यानी कि हमसे 360 रुपीज़ लिए थे उन्होंने दोनों ऑटो के। तो हम निजामुद्दीन पहुंच गए। बस मैं ये कहना चाहूँगी, जो मैंने अपनी लाइफ में रेलवे स्टेशन देखे हैं दिल्ली वाले, उसमें निजामुद्दीन है जो कि ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है और वहाँ पे इतना साफ भी नहीं है, गंदगी भी बहुत होती है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। चलिए, हमने पहले मम्मी और पापा को यहाँ वेटिंग एरिया में बिठाया और हम अपनी प्लेटफॉर्म वगैरह पता करके आए थे क्योंकि पापा मम्मी को लेके जाना तो कोई समझदारी नहीं थी। और उसके बाद प्रियंका ने ये बहुत सारी चीज़ें खरीद ली क्योंकि प्रियंका और गौरव को चीज़ लेने का बहुत एक्साइटमेंट था, चिप्स वगैरह। फिर हम लोगों की ट्रेन आई। हम लोगों ने एक्चुअली सीटिंग बुक करी थी क्योंकि 3 ही घंटे का सफ़र था, इसलिए स्लीपर बुक करने का कोई फ़ायदा नहीं था। और ये भी है कि दिन में तो स्लीपर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना सामान लगा दिया। और मैं कहना चाहूँगी, जो ये ट्रेन थी जनशताब्दी, सच में ही बहुत साफ़ सुथरी ट्रेन थी, मतलब सीटिंग में मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और थोड़ा सा इसका जो ड्रॉबैक था वो यही था कि जिसकी सीट थी 3 लोगों के हिसाब से दे रखी थी, बट वो थोड़ी सी छोटी थी, थोड़ा सा इसे और बड़ा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई ट्रेन में। गौरव फुल मज़े ले रहा था तो उसने आइसक्रीम ली। भैया के पास सारे ही आइसक्रीम थी, मोस्टली कप, कोन वगैरह। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो शूट किया एंड देन हम इस ट्रेन में एंजॉय करते हुए आगे गए। हम लोग स्लीपर वगैरह उतार के बैठे थे। एक्चुअली जो ट्रेन का टाइम था पहुंचाने का, ट्रेन ने एकदम टाइम पे पहुंचा दिया, बिल्कुल लेट नहीं किया था। उसके बाद हम अराउंड 4 बजे करीब हिंडन सिटी पहुंच गए थे और हिंडन सिटी से भी हमें जाना था करौली। जो केला माता का दरबार है वो करौली डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के। तो हम लोगों को जब हम यहाँ से निकले तो हमें बहुत मतलब जीप वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी और बसेस की भी सर्विस इतनी ज़्यादा नहीं थी। पर उससे पहले हमने हिंडन सिटी के वेटिंग एरिया में वेट किया क्या मतलब थोड़ा सा रेस्ट किया था एक तरह से। और क्या था कि अच्छा था, ये जो रेस्ट एरिया था इसमें बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं, खाली ही था ऑलमोस्ट। उसके बाद हम लोग बाहर निकले। हम वहाँ से हमने एक ऑटो करा, उसने 10 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से लिया और हमको बस स्टैंड छोड़ दिया था करौली के। क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से ट्राई भी किया कि जिप वगैरह मिल जाए, पर ना कोई जिप वगैरह नहीं हो पाई, कुछ मतलब कि बुक नहीं हो पा रहा था। वो ये बोल रहे थे कि आप 16 लोग हो गए तो हम छोड़ देंगे, पर ऐसे
6 लोगों को नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो 6 लोगों को छोड़ भी रहे थे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रहा था, जैसे कि वो 1600 रुपये मांग रहे थे 6 लोगों के, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हमें पता है 100 रुपीज़ पर पैसेंजर पे जाती हैं वहाँ से जीप वगैरह। तो उसके बाद हम लोगों ने फाइनली एक फैमिली और मिली, उसके बाद हम लोगों ने मिलकर एक ऑटो कर लिया था। उनके ऑटो काफ़ी बड़े थे, जिसमें कि 10 पैसेंजर ईज़िली आ जाते हैं। फिर हम लोग अराउंड 6 ओ क्लॉक पहुँचे थे माता केला देवी के दरबार में। या वहाँ पर हमें लगा था कि शायद इतना क्राउड ना हो, खाली हो, पर ये आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर इतना मार्केट लगा हुआ था और इतनी भीड़ भाड़ थी कि बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हम नवरात्रों में नहीं गए, हम नवरात्रों के बाद गए। ये आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल दरबार सज रहा है और आसपास इतने सारे स्टॉल्स थे, इतनी दुकानें थी, काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे ही रूम लिया था। जो रूम वाले भैया थे वो हमारे जान पहचान वाले हैं, क्योंकि जो हमारी फैमिली के मेंबर्स आते हैं वो वहीं पर रुकते हैं। जो ये नंबर दिया था, ये चाचू ने नंबर दिया था, तो हम लोग पहली बात कर चुके थे, और उनके रूम्स भी बहुत साफ़ सुथरे थे, और जो भैया थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। वो एक्चुअली हमें खुद ही लेने आ गए थे। और उसके बाद ये था, जो हम रूम से ऊपर से व्यू देख रहे थे, ये वो व्यूज़ थे। ये जो वीडियो है ये है हमारा 22 अप्रैल का। जब हम मॉर्निंग में उठे, पहले हमने सोचा कि देखते हैं कि बाहर का व्यू कैसा है। आप देख सकते हैं उगता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है, और वहाँ पर दूर तक जहाँ तक निगाहें जा रही थी पहाड़ियाँ ही थी, और छोटी छोटी वहाँ पे नदियाँ झील टाइप की भी थी। और ये आप देख रहे हैं व्यू, ये है छोटी सी एक झील समझ लीजिए, बीच बीच में पानी भरा हुआ था, और पहाड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा थी, ऊंची ऊंची। ये गौरव ने थोड़ा मेरे साफ़ करने की कोशिश की थी, क्योंकि हम लोग मेकअप करने वाले थे। तो गौरव को पता नहीं क्या लगा, वो तो वैसे मेकअप नहीं करता, जब भी वो साफ़ करने लगा। तो यहाँ पर मैंने पहले नहाने के बाद पायल का थोड़ा मेकअप करा था। मेकअप में भी क्या बहुत ज़्यादा नहीं करा था, बस थोड़ा सा उसको ब्लश वगैरह लगाया था, क्योंकि उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद हम निकल गए। ये है मार्केट, जहाँ से हम मतलब कि पहले हम जाएंगे माता रानी बीजा सेन के दर्शन करने। केला माता मंदिर से उससे 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम लोग पहले बाहर निकले, और ये मॉर्निंग का है व्यू, जो कि आप समझ लीजिए 9 ओ क्लॉक का होगा। 9 ओ क्लॉक हम निकल गए थे दर्शन के लिए। तो ये मार्केट सज रही थी और शॉप वगैरह भी फुल्ली ओपन थी। ये वाला व्यू है हमारा सैटरडे का। इसमें देखिए पायल आगे आगे जा रही है। पायलम ना, ये जो येलो कुर्ता पहना है ये उसने मिंत्रा से लिया था, और जो मैंने रेड कुर्ता पहना है वो भी मैंने मिंत्रा से लिया था। और फिर हम लोगों ने चाय पी। और हाँ, वहाँ की एक बहुत ख़ास बात ये है कि वहाँ पर चाय के लिए आपको प्लास्टिक के कप नहीं मिलेंगे, बहुत ही रेयर मिलेंगे। वहाँ आपको जो मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं वही मिलेंगे, और उनकी भी जो था वो बहुत छोटे छोटे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे चाय पी, पर वहाँ की चाय बहुत ही टेस्टी थी। वैसे भी हम पूरी फैमिली टी लवर है, बट वहाँ की चाय सच में ही बहुत टेस्टी थी। यहाँ से दिल्ली से थोड़ा सा अलग था वहाँ की चाय का टेस्ट। देखिए, फिर हम लोगों ने वहाँ आराम से बैठ के चाय पी और थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह लिए। एक बच्ची थे, 2 बच्चे थे जो अपने टॉयज़ लेकर जा रहे थे और हमें दिखा रहे थे, लो दीदी टॉयज़ देखो। तो हम लोगों ने उनकी टॉयज़ देखे और बस हमें अपना बचपन याद आ गया। ये हम एक गहन डिस्कशन कर रहे थे, और गौरव वो सेल्फी स्टिक में लगाकर फ़ोन वीडियो बना रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा पोज दिया, हेलो करा, और मम्मी ने भी हेलो करा। और मम्मी की साड़ी हमने बहुत जिद करके रखवाई थी, क्योंकि मम्मी कह रही थी नहीं मैं सूट पहनूंगी। पर हम लोगों ने जब भी मम्मी से बोला एटलीस्ट एक साड़ी तो रख लो, और इस साड़ी ने मम्मी के सारे फ़ोटोज़ में 4 चाँद लगा दिए, क्योंकि मम्मी के फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आ रहे थे इस साड़ी में। और ये पायल अपने पीले कुर्ते में आते हुए, और ये गौरव ने सेल्फी स्टिक इस तरह से घुमाई है कि हम जैसे कि बिल्कुल ही ये उल्टे उल्टे आ गए। बट कोई नहीं, ये वीडियो में मैंने बीच में ऐड कर ही दिया था, इसलिए फिर मैंने इसको डिलीट करना ज़रूरी नहीं समझा। ये मैंने अपना रेड कुर्ता पहना है, और हम बहुत सारी बिंदियाँ लेके गए थे। हम सब ने बिंदी लगाई थी, मतलब प्रियंका को छोड़ के मैंने, मम्मी ने, पायल ने, तीनों ने ही बिंदियाँ लगाई थी। ये हमने भैया कर लिए थे, मतलब एक भैया से बुक कर लिया था। एक जीप थी जो कि हमने बुक करी थी। इन्होंने हमसे शायद 150 रुपये मांगे थे हमें वहाँ तक छोड़ने के, और 150 रुपये वापस लाने के, मतलब कि 300 रुपये में ये बुक हुई थी। मतलब जो रास्ता था बहुत ज़्यादा तो नहीं था, 3 किलोमीटर, पर जब भी हमें लगा चलो इट्स ओके, जल्दी मिल गई, और भैया बिल्कुल वहाँ वेट भी कर रहे थे। तो ये हम लोग पहुँच गए माता रानी बीजा सैन के दरबार में। वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से अपनी पूजा की थाली खरीदी, और हमने वो माता रानी वाली चुन्नियाँ खरीदी जो हम लोगों ने
सर पर बांधी थी, क्योंकि जैसे मैं और पायल के पास तो दुपट्टा नहीं था और था तो प्रियंका के पास भी नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ से वो ले लेते हैं चुन्नी माथे पर बांधने के लिए माता रानी की। हम लोगों ने और मम्मी ने पूजा का सारा सामान भी खरीदा था यहाँ से। तो भैया ने खुद ही थाली बना के दी। इनके पास थालियों की अलग अलग वैरायटी थी, जैसे कि उन्होंने बताया कि 51 रुपये से स्टार्ट होती है, 101 वाली, 150 वाली और 200 250, वो आप जितना भी करवाना चाहें उतना हो जाता है। और भैया ने छोटी वाली चुनरियाँ दी थी, जो ये चुनरी थी 10 रुपीज़ पर पीस था, तो हम लोगों ने 6 ली थी। हमने जल्दी से गौरव को भी बांध दी और ऐसे आपस में बांध ली। और ये पायल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी लेकर, और मम्मी को बांध दी। हम मम्मी ने ये थाली लिया, और जो हमने थाली ली थी वो हमने 101 रुपये वाली थाली ली थी। ये हम लोगों ने चुनरियाँ बांधी, और ये माता रानी की चुनरियाँ जो हमारा लुक था उसमें और 4 चाँद लगा रही थी, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी लग रही थी सच में। देखने में भी मतलब फ़ोटोज़ है वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। फ़ोटोज़ चैनल पे जल्द ही मैं अपलोड कर दूँगी अपने कम्युनिटी सेक्शन में, आप जाके कम्युनिटी सेक्शन में चेक कर सकते हैं फ़ोटोज़ के लिए। और जो ये मेरा कुर्ता था रेड वाला, ये शायद क्या, हाँ, ये मैंने 250 का ख़रीदा था, 250 से भी कम का था। ये हम फाइनल कुछ ऐसे लग रहे थे। ये फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद हम लोग अंदर दर्शन के लिए गए। दर्शन के लिए जो मंदिर था वो जहाँ भैया ने हमें उतारा वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 100 मीटर की दूरी पर ही होगा। अब तो यहाँ पर काफ़ी डेवलप हो चुका है। जो हम गए थे, हम 17 ईयर बाद गए थे। जो हम इससे पहले गए थे जब गौरव छोटा था, उसके बाल उतरे थे, वो 1 साल का था, हम अराउंड जब गए थे। तो उसके बाद हमने माता रानी के दरबार में एंटर करा, और हमने देखा कि अब तो मंदिर काफ़ी पक्के बन चुके हैं, उस टाइम तो इतने पक्के नहीं थे। और ये है माता बीजासेन का मुख्य द्वार, जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखा। उसके बाद हमने वहाँ पर वीडियोज़ नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना रिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि ये भी छोटे-छोटे मंदिर थे, तो इसलिए हम लोगों ने या मम्मी ने यहाँ भी पूजा करी। और ये जो बच्चे थे, ये हम लोग जो पैसे चढ़ा रहे थे, हम लोगों के चढ़ाने के साथ-साथ ही उठा रहे थे। तो और जो यहाँ पे आंटियाँ बैठी थी, ये भी पैसे मांग रही थी। कहती हैं कि जो ये आंटियाँ हैं झाड़ा लगाती हैं, और जिससे कि जो कुछ परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। तो फिर हमने आंटी को भी पैसे दिए, और ये आंटियाँ 4-5 थी, एक को देते थे, वो सभी मांगते थे। फिर हमने पैसे दे दिए एक आंटी को और बोला सब आपस में बांट लेना। ये और फिर उसके बाद यहाँ पे ये सत्य बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ पे सत्य बनाते हैं तो उसकी विश पूरी होती है। यहाँ पे ये गोबर से सत्य बनाकर उसमें कॉइन लगाते हैं, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो लगाते हैं। तो मम्मी ने भी एक विश मांगी थी, तो मम्मी की जब वो विश पूरी हुई थी तो मम्मी ने सोने के सत्य चढ़ाए थे। तो मतलब कि ऐसे सत्य बना के उसमें बीच में गोल्ड का सत्य लगाए थे, दोनों ही, मतलब माता बीजासेन पे और माता केला देवी पर, दोनों पर। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो माता बीजासेन है वो छोटी बहन है, और जो माता केला देवी है उनको बड़ी बहन बोलते हैं। पर जब भी पहले बीजासेन की पूजा की जाती है, बड़ों ने अक्सर हमें ऐसे ही बताया है कि पहले हम माता बीजासेन की पूजा करते हैं, उसके बाद केला माता के दर्शन के लिए जाते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ से पूजा कर ली, बहुत मतलब जल्दी सब कुछ हो गया था, अराउंड 10 ओ क्लॉक। इसके बाद हम फ्री हो गए थे। मम्मी ने वहाँ से सिंदूर भी ख़रीदा, क्योंकि यहाँ के सिंदूर को बहुत अच्छा माना जाता है, और बार बार तो जाना होता नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम 17 साल बाद गए थे, इसलिए हम लोगों ने माता बीजासेन से भी सिंदूर ख़रीदा। और यहाँ पे भी छोटी छोटी दुकानें थी, जिससे कि आप अगर ख़रीदना चाहें छोटी मोटी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि माता की लॉकेट, ब्रेसलेट वगैरह, ये ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं। उसके बाद जो भैया हमारा वेट कर रहे थे, हम अपने जीप में जल्दी से चढ़ के बैठ गए, क्योंकि हमें माता केला देवी के दर्शन के लिए भी जाना था। और हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि कहते हैं कि माता रानी के दर्शन के बाद ही खाते हैं। चाय तो हम पी सकते हैं जैसे फास्ट में होता है उसी तरह। और फिर रास्ते में हमने भैया से जीप रुकवाई, और ऐसी मान्यता है कि ये पत्थर होते हैं जो उनसे घर बनाते हैं। ये होता है कि इन पत्थरों से जो हम घर बनाते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे और खुशियों से बना रहे। इस तरह के हम लोगों ने मम्मी की हेल्प करी, मम्मी को पत्थर ला के दिए और मम्मी ने घर बनाया। और फिर उसके बाद हम लोग जाके वापस बैठ गए। मम्मी अपना घर बना के बहुत खुश हो रही थी, मम्मी ने 2 मंजिल वाला घर बनाया था। उसके बाद हम लोग वापस जीप में बैठ गए।
और इस वीडियो में जो मैंने और पायल ने येलो वाला कुर्ता पहना है, ये दोनों ही कुर्तों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको मंगाना है तो आप लिंक से जाकर मिंत्रा से शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पर ये दोनों ही कुर्ते बहुत रीज़नेबल रेट में अवेलेबल हैं। पर राजस्थान काफ़ी ज़्यादा खाली-खाली है। दिल्ली के बाद हम देखते हैं तो हमें काफ़ी खाली लगता है। इसके बाद हम माता कैला देवी के द्वार में आ गए थे, तो वहाँ पर हमने माता रानी के लिए प्रसाद लिया। ऐसा कहते हैं कि माता रानी को लड्डू का भोग लगता है वहाँ माता बीजासेन और माता कैला देवी दोनों को ही। हम लोगों ने यहाँ से पेड़े का प्रसाद और लड्डू का प्रसाद लिया था। उसके बाद हम माता रानी के मुख्य दरबार की तरफ चल दिए। ये है जो रास्ते में जो स्टॉल्स लगी हुई थी, छोटी-छोटी दुकानें थी, ये वो दुकानें थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, मैंने जो वहाँ पर नोटिस करा कि ये जो दुकानें थी इसमें किसी में भी शटर नहीं था, कोई गेट वगैरह नहीं थे। ये सारी दुकानें ओपन थी और रात को वो ये जो आपने ब्लू वाली पन्नियाँ देख रहे हैं उनसे ढककर चले जाते हैं। ये एक ट्रस्ट है कि हाँ, उन्हें पता है कि उनका माल जो सामान है वो चोरी नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद लिया। बट एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। अजीब क्या मतलब कि लगा, एक भैया थे प्रसाद के लिए, वो हमसे बहुत इंसिस्ट कर रहे थे और उन्होंने ऐसा बोला भी कि दीदी हमसे प्रसाद ले लो, आगे से सभी लेते हैं, आप हमसे खरीद लो। बट हम उस टाइम प्रसाद खरीद चुके थे, इसलिए फिर हम उन भैया से नहीं खरीद पाए। बट हमें थोड़ा बुरा सा लगा जिस तरह उन्होंने बोला। बट छोड़िए, ये सब हो सकता है उनकी अपनी सेल्स की ट्रिक हो। तो उसके बाद हमने माता रानी के मुख्य दरबार में एंटर करा। ये माता रानी के अंदर से मंदिर है। ये इस तरह के इन्होंने ये लगाए हुए हैं, डिवाइड करा हुआ है कि जिससे कि लोग आराम से लाइन में लगकर अंदर दर्शन कर सके। ये माता रानी का मुख्य दरबार है जो आपको दिख रहा है सामने। और जो हम प्रसाद में नारियल लेके जाते हैं, वहाँ पे इन्होंने इतने सारी नारियल इकट्ठे करे हुए थे। वो नारियल ये अंदर नहीं लेके जाने देते मुख्य दरबार में। ये बाहर ही जो पंडित जी खड़े होते हैं वो ले लेते हैं नारियल और यहाँ चढ़ा देते क्या, एक तरह से रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही सारे नारियल थे, मैंने इसकी भी वीडियो बनाई। मुझे लगता है कि नारियल तो शायद वापस चले जाते हैं मार्केट में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से क्यू में अंदर गए और हम लोगों ने माता रानी के दर्शन करे। पर हम लोग वहाँ अंदर वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ फ़ोटोग्राफी रिस्ट्रिक्ट थी, मना था। और यहाँ पे लोग काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे और अंदर एक शॉप भी थी जिससे हम फ़ोटो का प्रिंट निकलवा सकते हैं। जो कैमरामैन फ़ोटो लेते हैं उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। हम लोगों ने भी फैमिली फ़ोटो ली है माता रानी के मुख्य दरबार में, जो कि एक हमारी बहुत स्वीट मेमोरी है। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर में दर्शन करे। बाकी जो छोटे-छोटे मंदिर थे, ऐसा नहीं है माता कैला देवी का एक ही मंदिर है, वो काफ़ी बड़े एरिया में बना है और वहाँ पे छोटे-छोटे भी 5-7 मंदिर हैं अंदर, जिनकी अपनी अलग-अलग मान्यता है। वहाँ पे सभी में दर्शन करते हैं और जो प्रसाद वगैरह होता है वो सभी को चढ़ाना होता है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म भी नहीं था, जैसे ये फर्श है धूप थी तो गर्म हो, काफ़ी ज़्यादा गर्म नहीं था। ये लोग वहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि माता रानी को जो बांस होते हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि माता रानी को ये बांस पसंद थे। इसलिए कुछ लोगों की श्रद्धालुओं की श्रद्धा होती है जो कि बांस भी लेकर जाते हैं अगर उनकी मन्नत पूरी होती है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे माता रानी की जोत जलाई और धूप लगाई। धूप लगाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रे करी। यहाँ पे सभी लोग धूप लगाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर धूप दी और वो रखे थे दिए वगैरह, हम सब ने ही लगाई। सबको मतलब जो भैया थे जो प्रसाद में आई थी वो थी 6-7, इसलिए हम सब ने धूप लगा ली थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी राजस्थान में क्योंकि हम लोग दिल्ली से गए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली में ज़्यादा गर्मी थी राजस्थान के मुकाबले। राजस्थान में काफ़ी कम गर्मी थी, इतनी गर्मी नहीं थी कि हमें कूलर भी चलाना पड़े। हमने कूलर भी वहाँ पे नहीं चलाया, बस एक फ़ैन में काम चल रहा था। तो पहले यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम काली झील था। वहाँ पे जाने का रास्ता था साइड से, पर अब वो बंद हो गई है। तो इस वजह से वहाँ पे अभी नहीं जाते। अगर ऐसे घूमने के लिए जाना चाहें तो लोग जा सकते हैं, बट अब स्नान के लिए नहीं जाते। ये वो एरिया है जहाँ पे लोग सत्या बनाते थे गोबर के, और लोग अभी भी बनाते हैं। कुछ लोग गोबर से और उससे गेरू से, जो गेरू होता है उससे हाथ भी लगाते हैं, हाथ के छापे लगा रखे हैं। जो हाथ के छापे हैं ये जो कहते हैं कि जिनकी नई शादी होती है, जोड़ा जाता है, वो लोग यहाँ पे हाथ के छापे लगाते हैं, यानी कि जो जात लगती है गढ़ जोड़ेगी, ये वो होता है। इतना तो मुझे नहीं पता।
तो पर ये जो हाथ वाला था, ये जो वहाँ पे न्यूली ब्राइड कपल आ रहे थे वो लोग कर रहे थे। और उसके बाद मम्मी ने भी सत्या बनाया गोबर से। उसके बाद मम्मी को हमने टिश्यू पेपर दिया, मम्मी ने क्लीन करा और फिर हम लोग आगे चल दिए। हम लोगों का 11 बजे तक माता रानी के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो चुके थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा बाहर की साइड आ गए और हम लोगों ने फ़ोटोज़ लिए। यहाँ पे जो भैया थे ये स्टूडियो बना रखे थे माता रानी का, वहाँ पे हम लोग फ़ोटो ले रहे थे। ये हम लोगों ने अब की बार फ़ोटो ले लिए क्योंकि हम रेडी हुए होते। हमें लास्ट टाइम बहुत अफसोस हुआ था कि जब हम माता वैष्णो देवी फ़ोटोज़ नहीं ले पाए थे ऐसे, क्योंकि ऐसे तीर्थ स्थल पे बार बार तो जाना नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने पापा मम्मी के फ़ोटो लिए और हम चारों बहन भाइयों ने भी लिए और विद फैमिलीज़ फ़ोटो भी लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे वहाँ अच्छे से और हम लोग रूम पर वापस आ गए। इसके बाद हम इवनिंग में घूमने के लिए गए थे और बाकी जो प्रसाद था अपनी फैमिली वगैरह के लिए वो प्रसाद खरीदने गए थे, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको एडिटिंग करके अपलोड करूँगी। बट अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूले जिसमें कि हम लोग ने माता रानी की आरती देखी और माता रानी के दर्शन करे, जो कि सच में ही बहुत एक अच्छा मोमेंट था, बहुत ही स्वीट मोमेंट था कि हम लोगों ने इतने साल बाद गए और आरती देखी। आरती बहुत ही मुश्किल से नसीब होती है माता रानी की, पर हम लोगों को वहाँ आरती देखने के लिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।